हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक दैट इज़ एनामोलस बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन के कौन कौन से बिहेवियर थे वो हम देखेंगे। तो उसके लिए जैसे हमने पी ब्लॉक में अदर एलिमेंट्स देखा था, पी ब्लॉक्स के अंदर सेकेंड पीरियड आप ले लो अगर पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें फ्लोरीन क्या है, एक एनामोलस है। यानी उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, अलग अलग होती है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। जैसे फॉर एन एग्जांपल लें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो उसमें उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये एक टर्म है। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द सेकेंड वन इज़ व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर। तो ये जो चीज़ें हैं दे आर ऑल हायर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं ना फ्लोरीन के केस में सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं आर ऑल हायर फॉर द फ्लोरीन देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी ट्रेंड सेट बाय द अदर हेलोजन। हेलोजन्स के अदर ट्रेंड्स में से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड अगर किया जो जाता है हायर वैल्यू के लिए, तो वो फ्लोरीन के लिए आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्लोरीन में ज़्यादा होता है हेलोजन के केस में। और इसी की बात करूँ आगे, तो आयोनिक एंड कोवलेंट रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब क्या होता है, क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं, आयनाइजेशन मैंने बोला, मेल्टिंग बॉइलिंग बोला, और बॉन्ड डिसोसिएट करना यानी बॉन्ड को तोड़ना, उसमें कितनी आपकी एनर्जी जा रही है, तो वो सारे एक्सपेक्टेडली लोअर होते हैं। तो ये एनामोलस बिहेवियर जो फ्लोरीन का है, ड्यू टू किसकी वजह से होता है, तो देखो आप जानते हो कि एनामोलस बिहेवियर में फ्लोरीन की बात कर रही हूँ, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका कैसा है, स्मॉल साइज होता है। ओके, ड्यू टू स्मॉल साइज़ की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी स्मॉल साइज़ की वजह से, और इस वजह से लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाईएस्ट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वी कैन से एफ जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, थोड़ा लो होगा। तो मतलब इनमें जो है ना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की जो ज़रूरत है वो थोड़ी कम हो, मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इस वजह से इनको थोड़ी बॉन्ड डिसोसिएट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। और सबसे अच्छा तो ये है कि नो डी ऑर्बिटल, ठीक है, नो डी ऑर्बिटल, कोई डी ऑर्बिटल ही नहीं होते, तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और हम ये कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं फ्लोरीन के, वो आप ध्यान रखना एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, क्योंकि है ना उसका एक्सोथर्मिक क्यों होता है ये भी आपको पता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज होती हो। ठीक है, तो फ्लोरीन के साथ जितने भी रिएक्शंस होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं ड्यू टू द स्मॉल एंड द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड। एक तो स्मॉल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा दूसरे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है ना, और इट फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड, यानी कि फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्मेशन करता है। जैसे वैसे तो देखो आप जेनॉन के साथ भी इसका रिएक्शन है, तो XeOF2 ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये सारे क्या ऑक्सो एसिड्स भी फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन के केस में बात करूँ तो फ्लोरीन यानी क्या करेगा, इट फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड विथ अदर हेलोजेंस, ठीक है, फॉर्म अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। यानी फ्लोरीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या करता है, एक ऑक्सो एसिड बनाता है, वाइल जो दूसरे हेलोजेंस है वो बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोरीन HF जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन फ्लोरीन HF। ओके, दिस इज द लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड कंपाउंड है, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट 293 केल्विन होता है। अब ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन, अब देखो HF है तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ओके, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉम्ब फॉर्म्ड हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड HF में फॉर्म्ड हो रहा है ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन का कैसा है, स्मॉल साइज है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, फ्लोरीन की हाई है, तो अदर हेलोजन के कंपैरिजन में, तो ये एक रीज़न है। और दूसरे हेलोजन हैलाइड्स होते हैं जिनकी बिगर साइज होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होगी, उनकी कम हो जाएगी। ओके, जैसे गैसेज आप ले लो, क्लोरीन है, आयोडीन, सो ये सारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, इनमें साइज़ ज़्यादा हो जाती है। अब इसके बाद हम थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी की ओर बढ़ेंगे, तो रिएक्टिविटी हम देखते हैं टूवर्ड्स दी हाइड्रोजन। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं रिएक्टिविटी।
रिएक्टिविटी, ओके, टूवर्ड्स हाइड्रोजन, ओके। तो हाइड्रोजन के केस में क्या रिएक्टिविटी होगी वो हम पढ़े। तो देखो हम ये कह सकते हैं दे ऑल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्मेशन करते हैं। बट हाइड्रोजन हैलाइड यानी कैसा होता है, HF, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बट एफिनिटी फॉर द हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, यानी कि आप देखोगे फ्लोरीन से आयोडीन की ओर हम जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन धीरे 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 कम होता जाता है। हाइड्रोजन हैलाइड जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं क्या फॉर्म करने के लिए, हाइड्रोहेलिक एसिड्स, ये आपको मैंने बताया था। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है हाइड्रोजन हैलाइड्स की, जो कि आपको टेबल 7.9 में ऑलरेडी गिवन है, ओके। जैसे HF है, हाइड्रोजन हैलाइड क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ एक हैलाइड ग्रुप अटैच्ड, यानी हम समथिंग ऐसा कुछ कह सकते हैं, HI बोल दो, HF बोल दो, HCl बोल दो, HBr बोल दो, तो ये सब क्या हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन हैलाइड्स की दे के रखी है आपको 7.9 टेबल में, देखना आप लोग। तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ये पक्का पूछा जाता है एसिड्स का, तो एसिड्स का याद रखो। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, सबसे HF फ्लोरीन है, ठीक है, इज़ लेस देन HCl, इज़ लेस देन HBr और इज़ लेस देन HI, ओके। तो आप देखते हो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का ही है, तो HF इज़ लेस देन HCl, देन HBr, देन HI, ओके। सो आप मतलब ऐसे अगर ट्रेंड्स में जाते हैं तो ये वाला आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। तो स्टेबिलिटी जो है इन हैलाइड्स की वो आप देखोगे तो डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, जो मैंने आपको पहले बताया था। और ड्यू टू डिक्रीज इन द डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज हो रहा है, तो HX जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, ये क्या है, एक टाइप का HX ही है ना, X मतलब हेलोजन, ओके। तो HX जो है मतलब कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, दैट मीन्स कि स्टेबिलिटी जो हैलाइड्स की है वो डिक्रीज हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि ड्यू टू द डिक्रीज इन द बॉन्ड HX, समझ में आ रहा है। तो डिसोसिएशन एंथैल्पी जो ऑर्डर होगी अब वो क्या होगी, वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, मैं आपको बताऊं तो इसी में आ जाएगा। देखो इस टाइप में होगा, पहले HF हो जाएगा, यानी अब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI, ये पक्का हमेशा आता है, ये ऑलवेज पूछा जाता है एग्जाम में, HF, HCl, HBr, HI, ओके। ये रिएक्टिविटी आपको याद रखनी है। तो इस केस में ऐसा होगा, देखो मेल्टिंग, बॉइलिंग, बॉन्ड लेंथ और वैल्यूज P(K), ये सब चारों चीज़ें आपको टेबल में गिवन है, तो आप एक बार देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको पक्का पूछते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रिएक्टिविटी। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, दैट इज़ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ओके। तो चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के थ्रू क्या होता है, तो देखो आप समझो कि हैलोजेंस जो है ना बहुत सारे ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ, बट मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट, अनस्टेबल। कैसे होते हैं वो, अनस्टेबल होते हैं। जैसे कि फ्लोरीन आपको बता दूं मैं, तो फ्लोरीन है ना दो ऑक्साइड फॉर्म करता है, फ्लोरीन के दो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं ऑक्सीजन के साथ, दैट इज़ OF2 एंड दैट इज़ व्हाट, O2F2, ओके। ये दो आपको याद रखना है, OF2 एंड O2F2। हम ये कहेंगे कि OF2 जो है वो कैसा होता है, थर्मली स्टेबल होता है। OF2 कैसा होता है, थर्मली स्टेबल, ओके। इसका भी मैं आपको बताती हूँ, ये थर्मली स्टेबल होता है 298 केल्विन टेम्परेचर पे अपना, क्लियर, ओके। और ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसेंशियली मतलब ऑक्सीजन फ्लोराइड, जिन्हें हम कहेंगे OF2 ऑक्सीजन फ्लोराइड एक टाइप से हम कहते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखो बिकॉज ऑफ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कौन हाई है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आपको पता है कि हमारा फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, समझ गए, ओके। सो हम ये कहेंगे कि OF2 इज थर्मली स्टेबल, वाई, बिकॉज ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसेंशियली ऑक्सीजन फ्लोराइड कहलाएंगे, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। और जो जहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो दोनों स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एक वर्ड आता है वो आपको ध्यान रखना है कि OF2 है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स है, यानी कि इनको हम क्या कहेंगे, फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। इसका मतलब ये हुआ
फ्लोरिनेटिंग मतलब बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, O2F2 ले लो या OF2 ले लो, क्योंकि फ्लोरिनेटिंग नाम क्यों दे दिया, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दे आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। O2F2 ऑक्सीडाइज्ड प्लूटोनियम, याद रखो O2F2 जो है वो किसको ऑक्सीडाइज करता है, प्लूटोनियम को, याद रखो प्लूटोनियम, ओके इसको ऑक्सीडाइज करा के क्या मतलब ऑक्सीडाइज करा के का मतलब क्या करता है, PuF6 बनाता है, ठीक है, यानी देखो अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज करवा दिया तो PuF6 बनाता है, और यही रिएक्शन हम यूज़ करते हैं इन रिमूविंग प्लूटोनियम एज PuF6 फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, फ्यूल में से देखो ये रिएक्शन जो है उसमें आपको ये पता चल गया है कि इसमें ये स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, दैट मीन्स कि आप ये समझ सकते हो कि O2F2 जो है वो प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज करा के इसमें ऑक्सीजन आना चाहिए था PuF6 के फॉर्म में, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो हम प्लूटोनियम को रिमूव कराने के लिए ले रहे हैं, तो रिएक्शन इज यूज टू इन रिमूविंग प्लूटोनियम, तो इस वजह से पहले ऑक्सीडाइज करके फिर हम रिमूव करा सकते हैं ना, ओके, एंड देन इन रिमूविंग प्लूटोनियम एज PuF6 सेम केस फ्रॉम द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, जो भी बचा उसमें से, आया समझ में, तो ये हम ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करूँ तो वो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, याद रखो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब भी क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं हैलोजन के वो कहाँ से कहाँ रेंज होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो याद रखो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रेंज होता है वो +1 to +7 तक होता है हैलोजन के अंदर में, ये याद रखो +1 to +7 तक होता है। ये जो कॉम्बिनेशन है काइनेटिक थर्मोडाइनेमिक फैक्टर, जो कि जनरली हम ये कहेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑक्साइड्स का, जो कि हैलोजन फॉर्म करता है, जैसे कि कैसी है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑक्साइड्स के केस में, तो पहला HI आता है, फिर Cl, फिर Br, इस वे में आता है, यानी आयोडीन सबसे ज़्यादा, फिर Cl, फिर Br, ऐसा आएगा, ठीक है, ये आएगा, दैट इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, फॉर्म बाय दी हैलोजेंस, तो ये जो हैलोजेंस फॉर्म करते हैं वो है इसका ट्रेंड, तो आयोडीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, क्योंकि आयोडीन जो है वो एक टाइप का लिविंग ग्रुप है, हम ये कहेंगे इस वजह से सबसे ज़्यादा आता है। सो हायर स्टेबिलिटी जो है ऑक्साइड्स के केस में वो आपका आप ये आयोडीन कहोगे, तो हायर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द आयोडीन इज ड्यू टू द ग्रेटर पोलराइजिबिलिटी ऑफ बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड ऑक्सीजन, यानी बहुत ही अच्छा रीज़न दे के रखा है यहाँ पे कि हम ये समझ रहे हैं कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा, तो हम ये आयोडीन की बात कर रहे थे, राइट, तो हाई स्टेबिलिटी ऑक्साइड्स में किसकी है, ऑफ आयोडीन की, किस वजह से, ग्रेटर पोलराइजिबिलिटी, ये याद रखो टर्म, पोलराइजिबिलिटी, ग्रेटर पोलराइजिबिलिटी, ग्रेटर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड ऑक्सीजन, आयोडीन एंड ऑक्सीजन, यानी कि देखो पोलर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ओके, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है आयोडीन एंड ऑक्सीजन, ओके, सो पोलराइजिंग पावर जो है बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड ऑक्सीजन इज ग्रेटर, सो आयोडीन क्या है, दैट इज़ द ग्रेटर पोलराइजिबिलिटी ऑक्सीजन के साथ क्रिएट करेगा, ठीक है। अब अगर मैं इस क्लोरीन की बात करती हूँ तो क्लोरीन के केस में क्या होगा, तो देखो क्लोरीन के केस में आप ये समझोगे कि क्लोरीन है वो क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस, यहाँ पे क्लोरीन है, ऑक्सीजन, बहुत सारे फॉर्मेशन होते हैं, ClOF2, ClOBr2, ऐसे कितने सारे रिएक्शन होंगे न जाने, तो क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर जाता है, ओके, कोई एक सिंगल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है, मल्टीपल है, तो क्लोरीन हम ये कहेंगे कि यहाँ पे ऐसा होगा कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो होता है ड्यू टू द अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तो इनमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल है, और इसकी वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसी होती है, स्टेबिलिटी कैसी होती है बेटा, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, समझ गए आप लोग, क्लियर। और ब्रोमीन जो है वो तो लैक बोथ दी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ब्रोमीन की तो ना ही इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज होती है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, उनमें कैसा होता है, लैक होता है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी होती है उनमें, ठीक है, तो लैक बोथ किसमें, द कैरेक्टरिस्टिक्स, दी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इनमें ना ही या तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, हैंस जो इनकी स्टेबिलिटी होती है ऑक्साइड्स की, ब्रोमीन के केस में जो होती है स्टेबिलिटी वो ऑलवेज कैसी होती है, लीस्ट होती है, समझ में आ गया। और ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि ब्रोमीन क्या है, एक टाइप का है लिक्विड
अगर मान लो हमारे पीरियोडिक टेबल में कोई एक ऐसा लिक्विड नॉन मेटल है तो वो आपका ब्रोमीन ही आएगा। क्लियर? तो उसमें क्या होता है कि स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं बनती है, समझ गए? तो ब्रोमीन कैसा होगा कि लैक कर जाएगा स्टेबिलिटी में, ऑक्साइड्स मतलब ब्रोमीन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ ब्रोमीन नहीं आता, तो इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम। आया समझ में? और यहाँ पे हम ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं, इस वजह से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे जो हायर ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन टेंड्स टू बी मोर स्टेबल देन दी लोअर वन। हायर वाले जो ऑक्साइड्स होंगे हेलोजन वाले वो ज़्यादा स्टेबल होंगे लोअर वन के केसेस में। ओके, तो ये क्या था, ये आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में था। अभी आगे भी है, मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है क्लोरीन का, ब्रोमीन, आयोडीन का। चलिए देखते हैं, आगे देखें तो आपको अभी पता चलेगा कि क्लोरीन जो है वो ऑक्साइड में किस टाइप में ऑक्साइड बनाता है। तो सबसे पहला आएगा दैट इज़ Cl2O, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दैट इज़ ClO2, फिर Cl2O6, ठीक है, फिर Cl2O7, ऐसे हैं बहुत सारे। दे आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टेंड टू एक्सप्लोड। ये सारे क्या है, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, समझ गए? हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इस वजह से ये क्या होंगे, एक्सप्लोड होंगे, समझ गए? और Cl2 याद रखो, इसमें जो Cl2 है हमारा ये वाला 1 मार्क में पूछ सकते हैं। Cl2 जो है हमारा दैट इज़ व्हाट यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। इसको हम ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते फॉर द पेपर पल्प के लिए। ऑब्वियसली पेपर पल्प में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, सो पेपर पल्प में हम यूज़ करेंगे। एंड टेक्सटाइल्स में, यस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें यूज़ कर सकते हैं, और वाटर ट्रीटमेंट में भी, और इन दी वाटर ट्रीटमेंट, वाटर प्यूरिफिकेशन, क्लोरीन। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं Cl2 में ध्यान रखना है आप लोगों को कि हमारे जो क्लोरीन के कितनी बार आपको पूछे जाते हैं क्लोरीन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कौन कौन सा होता है। तो Cl2O, Cl2O, Cl2O6, Cl2O7 हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, उसमें Cl2 क्या है, ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प, टेक्सटाइल में, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद ब्रोमीन के भी हैं, तो ब्रोमीन में कौन कौन से ऑक्साइड्स फॉर्मेशन होते हैं। तो ब्रोमीन के अगर मैं ऑक्साइड्स की बात करूँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हैं, Br2O, BrO2, ठीक है, BrO3 आर द लीस्ट स्टेबल हैलोजेंस। ये सब कैसे हैं, ये जो है तीनों आर लीस्ट स्टेबल हैलोजन है। लीस्ट स्टेबल क्या है, हैलोजन है, हैलोजन ऑक्साइड्स, ऑब्वियसली हैलोजन ऑक्साइड्स, समझ गए? तो ये सारे क्या लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड्स हैं, मिडल रो एनोमली, और एग्जिस्ट ओनली एट दी लो टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट करेगा एट लो टेम्परेचर, क्योंकि ये सारे क्या है, लीस्ट स्टेबल हैं, तो लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, और दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या होंगे, दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये था लेस, ये था मोर, समझ गए? हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग और ये वेरी लेस पावरफुल, ये आपका क्या था, यहाँ पे हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में ये था, और ये वाले जो होंगे दे आर व्हाट, वेरी वेरी मच पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ गए? तो ये आपका क्या था ब्रोमीन के केस में। और उसके बाद आता है आयोडीन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आयोडीन का केस। आयोडीन के ऑक्साइड्स का देख लेते हैं फॉर्मेशन क्या होता है। तो आयोडीन के ऑक्साइड्स में आएगा I2O4, इसके भी अच्छे अच्छे ऑक्साइड्स हैं, याद रखना है आप लोग को, I2O4, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो I2O4, उसके बाद फिर I2O5, I2O7 आर इनसॉल्यूबल लिक्विड्स। ये सारे कैसे हैं, इनसॉल्यूबल लिक्विड हैं, लिक्विड है, ये सारे लिक्विड के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो दे आर व्हाट, इनसॉल्यूबल, लिक्विड एक ही है, ब्रोमीन ही था, इनसॉल्यूबल सॉलिड्स आएगा। I2O4, I2O5, I2O7 इनसॉल्यूबल सॉलिड्स हैं, एंड डिकम्पोज होता है हीटिंग करने पे। आप इनको क्या कर, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है। आयोडीन क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है हीट करने पे, ऑन हीटिंग,
डेल्टा लगा रही हूँ मतलब समझ जाना हीट करना है, ठीक है। तो हीट करने पे वो होता है यानी कि डिकम्पोज हो जाता है। I2O5 जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी गुड, याद रखना I2O5 वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड इज़ यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। तो जब भी कार्बन मोनोक्साइड का एस्टिमेशन किया जाता है कि कितना प्रेजेंट है, उसमें I2O5 का यूज़ होता है, समझ गए। एंड इट इज़ यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। क्लियर हो गई बात, ओके। सो ये था आप लोग का व्हाट रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के केस में। अब हम देखते हैं टूवर्ड्स दी मेटल। क्लियर, चलिए देखते हैं। तो रिएक्टिविटी अब हम टूवर्ड्स मेटल की ओर देखें तो हेलोजन है ना मेटल्स के साथ रिएक्ट करके मेटल हैलाइड फॉर्म करता है। याद रखो कि हेलोजन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, तो मेटल हैलाइड्स, समझे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेलोजन्स मेटल के साथ रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करते हैं, मेटल हैलाइड। अगर मेटल हैलाइड में एग्जांपल लूँ तो ब्रोमीन जो है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके मैग्नीशियम ब्रोमाइड देगा, समझ गए। क्लियर हुआ। तो चलिए इसका मैं आपको रिएक्शन भी बता देती हूँ कैसे लिखना है। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे क्या बोला कि मैग्नीशियम जो है सॉलिड फॉर्म में वो ब्रोमीन के साथ लिक्विड में रिएक्ट करेगा, तो क्या देगा, मैग्नीशियम MgBr2 देगा, ठीक है, वो भी कैसा, सॉलिड। तो मैग्नीशियम यानी क्या था, मेटल है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हेलोजन Br के साथ, और क्या फॉर्म कर रहा है, मेटल हैलाइड। तो ये मेटल है Mg और हैलाइड क्या है Br, तो MgBr2 फॉर्मेशन हुआ है, समझ गए। तो यहाँ पे जो आयोनिक कैरेक्टर होगा इन हैलाइड्स का वो डिक्रीज होगा, किस टाइप में, ऑर्डर मैं आपको बताती हूँ, आप नोट डाउन करना, ठीक है। तो हैलाइड्स का केस है यहाँ पे, तो हैलाइड के केस में जो ऑर्डर होगा वो किस टाइप में डिक्रीज करेगा, दैट इज मेटल का सबसे पहले फ्लोरीन आता है, ठीक है, ग्रेटर देन मेटल का क्लोरीन आता है, ग्रेटर देन मेटल का ब्रोमीन आता है, और उसके बाद मेटल का आयोडीन आता है, समझ गए। तो इस वे में आता है, पहले फ्लोरीन आएगा, हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ व्हाट, मेटल फ्लोरीन ग्रेटर देन मेटल Cl ग्रेटर देन मेटल Br ग्रेटर देन मेटल आयोडीन, ओके, ठीक है। अब इसमें M क्या है, मोनोवैलेंट मेटल। M मतलब मेटल बोलो, और वी कैन से मोनो सिंगल वाला हो, मोनो मतलब सिंगल एलिमेंट वाला मेटल होना चाहिए, तो मोनोवैलेंट होना चाहिए आपका मेटल। क्लियर। अब अगर आपका मेटल एग्जिबिट करता है मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो जो हैलाइड होगा वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हो जाएगा, और हम ये कहेंगे विल बी मोर कोवलेंट होगा, ओके, देन वन इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो भी मेटल होगा अगर उसका एक ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो हम ये कहेंगे कि जो हैलाइड होगा आपका वो भी एक तो देखो मेटल इतना अच्छा है कि उसकी मेटल का अगर एक ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे आपको मैं बता दूँ, हमने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स देखे, क्रोमियम है, फिर आगे भी हमने टेबल देखा था, मैग्नीशियम, जैसे इसमें मेटल के साथ ब्रोमीन लिया है हमने, तो वैसे ही इसमें बहुत सारे ऐसे मोनोवैलेंट मेटल्स हैं। तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि जो भी मेटल है और जिनका मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो हैलाइड्स जो होंगे उनका भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, और हम ये कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और उसी केस में जो हमारा जो बॉन्ड भी होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा देन दी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वन। क्लियर। तो ये याद रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल याद करो, एक होगा SnCl4, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के नाम बता रही हूँ जिसमें कि क्या होता है, मोनोवेलेंट। फिर ये मेटल है, जैसे Sn है, टिन है, मेटल है, टिन लेड है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करते हैं, मेटल हैलाइड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो SnCl4 हो गया, फिर आपका आ जाएगा दैट इज़ व्हाट, PbCl4 हो गया, देखो लेड आ गया, PbCl4 हो गया, फिर Sb एंटीमनी आ गया, Cl5, एंटीमनी के साथ Cl फिफ्थ में चला जाता है, और यूरेनियम के साथ UF6 बनाता है, दैट आर, ये सारे क्या हैं, आर मोर कोवलेंट, कैसे हैं, ज़्यादा कोवलेंट नेचर वाले। देन याद रखो, देन दी SnCl2, ओके, PbCl2। आपको पता है ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट देखो अब इसमें 4 तक जा रहा है, तो ये सारे क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोवलेंट होंगे। और आपको पता है कि SnCl जो है वो क्लोरीन 2 के फॉर्मेशन में भी प्रेजेंट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो SnCl2 इन सबसे तो ज़्यादा कोवलेंट होगा, SnCl2, PbCl2, और वी कैन से SbCl3 एंड
UF4 में भी आता है, समझ गए। तो देखो इसमें तो UF6 तक जा रहा है, तो ये क्या है, ये सारे कैसे हैं, मोर कोवलेंट देन दिस वन, ठीक है। ये सारे क्या है, लेस कोवलेंट है। कौन वाले, इधर वाले लेस कोवलेंट हो जाएंगे ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, इधर वाले हायर कोवलेंट होंगे ड्यू टू मोर कोवलेंट होंगे ड्यू टू द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ गए। तो ये था आप लोग का व्हाट, मेटल के साथ रिएक्टिविटी। अब हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टूवर्ड्स अदर हैलोजेंस। तो चलिए देखते हैं फोर्थ वन, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टूवर्ड्स अदर हैलोजेंस। अच्छा, अब हैलोजन का ही दूसरे हैलोजन के अप्रोच में कैसी रिएक्टिविटी है वो पता करेंगे, समझ गए। तो देखो हैलोजेंस जो है ना वो कंबाइन करते हैं, मतलब खुद को क्या करते हैं, कंबाइन कराते हैं अमॉन्ग्स देमसेल्व्स। तो जैसे कि यहाँ पे हैलोजेंस की केस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हैलोजन क्या करेगा, खुद को कंबाइन, मतलब कंबाइन इटसेल्फ अमॉन्ग देमसेल्व्स टू फॉर्म अ नंबर ऑफ द कंपाउंड नोन एज इंटर हैलोजन ऑफ द टाइप्स। यानी हैलोजन ही क्या करेगा, हैलोजन के साथ कंबाइन होके हैलोजन ही क्या करेगा, दूसरे ऐसे कंपाउंड्स के साथ, नंबर ऑफ ऐसे कंपाउंड्स के साथ फॉर्म करेगा जो कि खुद हैलोजेंस हो, ठीक है। तो जिनको हम लोग क्या कहते हैं, और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और ऐसे जो टाइप्स होते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी किस टाइप के फॉर्मेशन करता है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजेंस। इंटर हैलोजेंस मतलब दो हैलोजन आपस में कोरिलेटेड होना। और उसमें जो टाइप्स होते हैं ना वो आपको मैं बता दूं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। दैट इज XX का टाइप होता है, X भी हैलोजन है, X भी हैलोजन है। XX3 टाइप होता है, XX5 टाइप होता है, XX7 टाइप होता है। और यहाँ पे जो X है ना आपका वो क्या है, इज़ अ लार्जर साइज हैलोजन। और जो दूसरा जो आपका, देखो मैं आपको बताऊँ, X और X' ले लेते हैं, एक काम करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी भी चीज़ का। X' ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें क्या है। X जो है आपका वो क्या है, सबसे पहले याद रखो लार्जर साइज वाला हैलोजन आएगा, लार्जर साइज वाला हैलोजन आएगा, ओके, समझ गए। और X' जो है ना वो क्या है, दैट इज दी स्मॉलर साइज वाला हैलोजन आएगा, समझ गए। तो ये आपको याद रख लेना है कि कौन कौन से टाइप बनते हैं और कौन सा हैलोजन हमें लार्जर वाला रखना है और कौन सा हमें स्मॉलर साइज वाला हैलोजन रखना है। क्लियर हो गई बात। तो ये था पूरा आपका रिएक्टिविटी। अब हम लोग थोड़े, एक एग्जाम्पल है उसके बाद इंडेक्स क्वेश्चन है वो हम ज़रा देख लेते हैं। समझ में आ गया, तो चलिए देखते हैं। सो अभी हम देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7.16, ओके। फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज अदर हैलोजन एग्जिबिट +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो। ये मैंने आपको पहले बताया था, इसको एक्सप्लेन करना है तो हमने आगे ही देख लिया था, आपकी बुक में ही आंसर गिवन है कि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड इट कैन नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहला ये मैंने आपको बता दिया था और ये क्वेश्चन आएगा, समझ गए कि क्यों ऐसा होता है कि फ्लोरीन जो है वो क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड इट कैन नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें इट कैन नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा। और हम जानते हैं कि वैसे भी इसमें डी ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है। तो अदर हैलोजेंस के अंदर क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, डी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और वी कैन से डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे उनके इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन फ्लोरीन ऐसा उसमें नहीं होगा। तो फ्लोरीन में के केस में आपको यहाँ पे +1 ही देखने को मिले, सॉरी -1 ही देखने को मिलेगा। अदर हैलोजन हैव डी ऑर्बिटल एंड देयरफॉर इट कैन एक्सपांड देयर ऑक्टेट्स। तो ये रीज़न है बेटा कि आपको लिखना है कि यहाँ पे जो इनके अलावा जो हैलोजेंस है, एफ के अलावा कौन कौन से, Cl Br I, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अदर जो हैलोजेंस हैं उनमें क्या होता है, दे हैव व्हाट, डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से दे कैन एक्सपांड देयर ऑक्टेट, वो अपना ऑक्टेट को क्या कर सकते हैं, एक्सपांड करा सकते हैं। एंड शो, क्या शो करा सकते हैं, +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। समझ गए। तो ये था आप लोग का आंसर।
क्लियर? तो कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। इंटेक्स क्वेश्चन में आप देखोगे तो आई होप कि आप लोग को अब तो ये समझ में आ गया इंटेक्स क्वेश्चन कैसे करना है। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। देखो हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है 7.26 अगर हम देखें तो उसमें बोला है कंसिडरिंग द पैरामीटर्स सच एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी द एच वाला, और कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर आपको बताना है F2 और Cl2। मैंने आपको आगे ही बताया था कि उस केस में आपको F और Cl वाला लेना, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि F और Cl के कंपेयर में आप आगे देख सकते हो, ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, जो मैंने आपको फ्लोरीन क्लोरीन सारी रिएक्शंस बताई थी तो वो इसमें लिखना है आपको। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलना है 7.27 में बोला है गिव एनी टू एग्जांपल टू शो द एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है, आई थिंक 3 मार्क्स में आएगा आपका। ठीक है, तो एनामोलस बिहेवियर फ्लोरीन के केस में आएगा क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, सॉरी -1 स्पेसिफिकली हम देखते हैं और बाकी हेलोजेंस के कंपैरिजन में +1 +3 +5 +7 आता है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी पूछा जाता है। ठीक है, 7.28 भी आप देख लेना। सी इन द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ द सम हेलोजन, यस कि सी जो है क्या होता है, एक तो बहुत बड़ा सोर्स है क्योंकि उसमें क्लोरीन खारा पानी आता है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको कमेंट में आपको बताना है कि किस टाइप से ये आप किस टाइप से उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, सी वाटर में क्या होता है सॉल्ट होता है, इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हेलोजेंस का केस आपको ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लोरीन स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक। सो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।